पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती। बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती। बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती बोलो आरती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंठ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ज्योत जगाने वाला, प्रभु ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। लीलाधर ओ काना, तेरी लीला निराली है। लीलाधर ओ कान्हा, तेरी लीला निराली है। ओ लीलाधर ओ काना, तेरी लीला निराली है। लीलाधर ओ कान्हा, तेरी लीला निराली है। लीलाधर ओ काना, तेरी लीला निराली है रे। लीलाधर ओ कान्हा, तेरी लीला निराली है। ओ तेरी लीला निराली है, तेरी लीला निराली है। तेरी लीला निराली है, तेरी लीला निराली है। लीलाधर ओ काना, तेरी लीला निराली है रे। लीलाधर ओ कान्हा,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा का प्रसंग श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था और आप लोग कथा को सुनने के लिए आनंद में हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो कि श्रीमद् भागवत कथा का रस आज आपको प्राप्त होने के लिए जा रहा है। अन्यथा वर्षा ऋतु के कारण सारा कार्य बिगड़ता रहा और कोई कार्य नहीं बन पाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद, हम कल भगवान की बाल लीलाओं का रसापान कर रहे थे। आज भगवान की और शिकायतें मैया के पास में आती हैं और कहते हैं कि अरे मैया तेरा लाला बड़ो चोर है, माखन चुराता है और अब हमको रोकर के दिखा देता है। बलदेव जी दौड़ते दौड़ते चले आए और बलदेव जी कहने लगे मैया, लाला की चारों तरफ बड़ी जोर जोर से हंसी हो रही है और सब लोग कह रहे हैं नंद को लाला बड़ो चोर है, नंद को लाला बड़ो चोर है। मैया कहने लगी तो क्या करना चाहिए? कहने लगी अरे मैया, तू एक काम कर लेगी कि कहा कि याकू और यमुना किनारे गऊ चराने के लिए भेज दे। मैया कहने लगी तू तो बड़ो पागल है, मेरो छोटो सा लाला, छोटी छोटी बाकी कमर है, छोटे छोटे पांव हैं, छोटो सो मुंह है, वो बड़ी बड़ी गौवन को कैसे संभार पावेगो? कहने लगे कि नहीं तुम भेज दो, बड़ी बड़ी गौओं को हम संभालेंगे और छोटी छोटे बछड़ों को लाला संभालेगा। कि ठीक है। आज मैया ने लाला से कही, लाला कि हाँ श्री दामा के साथ और बलदेव भैया के साथ में तुम गऊ चराने के लिए यमुना किनारे जाओ और तुम्हें गऊ भी नहीं चरानी या फिर कि छोटे छोटे बछड़न को देखना है। क्या ठीक है। आज छोटे छोटे बछड़न के साथ में भगवान चल दिए, मधुर मुरली बजाते हुए चले जा रहे हैं। और जब मधुर मुरली बजाते हुए चले जा रहे हैं, भगवान की बंसी को सुनकर के गोपियां दौड़ने लग जाती हैं। कोई कोई गोपी तो भोजन करते हुए दौड़ती है, कोई कोई गोपी तो स्नान करते हुए दौड़ती है, कोई कोई गोपी बालक को दूध पिलाते हुए दौड़ती है और कोई कोई गोपी भोजन बनाते हुए दौड़ती है। ये भगवान की बंसी की बड़ी धुन का आनंद है। और भगवान जब बंसी की धुनी को बजाते हुए चले जा रहे हैं, गोपी आनंद में हो गई। और गोपी इतनी आनंद में हो गई कि दरवाजे पे खड़े होकर के लाला के दर्शन करने लगे। लाला के दर्शन किसको होते हैं? जिसका अच्छा कर्म होता है। लाला के दर्शन किसको होते हैं? जिसके मन में भाव होता है? और होते किसके हैं? गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, गीता पर कृपा राम जी की होई, होता पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा राम जी की होई, होता पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, होता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, होता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे प्रभु की कृपा होती है उसका आनंद ही आनंद होता है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसके काम को बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। केवल कृपा गोविंद की होनी चाहिए।
सारी गोपियां लाला के दर्शन करने के लिए धन्य हो गईं। आहा, घर जाकर के आपस में बातें करने लगी। आज नंद को लाला आयो और हमने नंद के लाला के दर्शन पाए। एक गोपी को विवाह है करके अभी आयो है, कछु महीना पहले। वो गोपी बैठी बैठी रोने लगी। पड़ोसिन गोपी कहने लगी, तुम क्यों रोती हैं? कि नंद को लाला आयो और नंद के लाला के दर्शन मैंने कर नहीं पाए। कि क्यों, क्या बात हो गई कि मेरो विवाह है कि अभी आयो है, मैंने घूंघट नहीं खोल पायो लाला को देखने के लिए, घूंघट मेरा बैरी हो गया। और दुखी होने लगी, बताने लगी कि एक दिना सखी मेरी गली, एक दिना सखी मेरी गली, एक नंद को लाल अचानक आयो, आए गयो ही रहन परी, उठ एक सकीन मोए दौड़े बतायो, आग लगे जाबेर नीलाज में, अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो, कहा करूं मैं कित जाऊं, मेरो नंद को लाल अचानक आयो। रोने लगी, नंद को छोरा आयो और मैंने नंद के लाला के दर्शन नहीं कर पाए। विलाप करने लगी, क्या करना चाहिए, नंद के लाला के दर्शन नहीं हो पाए। भगवान यमुना किनारे गौ चरा रहे हैं। कृष्णान कृपान व्यापकं नंद कृष्णानमं, लीलानधारी कृष्णता, आनंद कृष्णानमं नमम। आज उसी समय लाला के दर्शन पाए गोपियों ने, ठाकुर जी ने यमुना किनारे गौ चराई। ध्यान से सुनना, राजा कंस को पता पड़ी कि नंद को लाला यमुना किनारे गौ चरावे को पहुंचो है। बाने पूरे नगर में डोड़ी पिटवा दी, आवाज लगवा दी कि जो कोई नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 गांव इनाम दूंगा, 4 गांव का राजा बना दूंगा, 4 गांव का मालिक बना दूंगा। कौन है ऐसा जाएगा? कौन जा सकता है? सब सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, कैसे जाए और कौन जाने वाला है। आज उसी समय बकासुर कहने लगे, मैं ही जाऊंगा और मैं ही नंद के छोरा का वध करके आऊंगा। आहा, बकासुर उसी समय क्या करने लगे कि बकासुर आज एक बछड़े बन गए और बछड़े बन करके जहां ठाकुर जी की गौ माता और चर रही थी ना, उन गौ माताओं के बीच में प्रवेश कर गए और छोटे छोटे बछड़ों को मारने लगे। अब जब छोटे छोटे बछड़ों को मारने लगे, दौड़ते दौड़ते श्री दामा आए और श्री दामा कहने लगे, लाला कि हाँ एक बड़ो सो बछड़ा आयो है और बड़ो सो बछड़ा हमको मार रो है और छोटे छोटे बछड़ों को भी मार रो है। भगवान कहने लगे, ये सब मामा कंस की मेहरबानी है। मामा कंस का भेजा हुआ बकासुर हमको मारने के लिए आया है, हमें उसका वध करना पड़ेगा। बड़े ध्यान की बात है माता, भगवान छोटे से तो हैं, अरे भगवान छोटे से तो हैं और छोटे से बन करके और बछड़ों के पैरों में प्रवेश कर गए। और जब बछड़ों के पैरों में प्रवेश कर गए, भगवान ने आज क्या किया मेरी माताओं कि बड़े बछड़े बकासुर के पिछले वाले पैरों को पकड़ लिया और बड़े वाले बछड़े के जब पिछले पैरों को पकड़ लिया और पिछले पैर पकड़ करके घुमाना प्रारंभ कर दिया। घुमाते रहे घुमाते रहे और घुमाते घुमाते धरती पर गिराया और धरती पर गिरते ही बकासुर के प्राणांत हो गए। बकासुर के नेत्रों से आंसू निकले
और बकासुर कहने लगे कि हे प्रभु हमारा कल्याण कर दो, मेरे जीवन का सौभाग्य है जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए, ये मेरे जीवन का सौभाग्य जो आप मुझे मिल गए, मेरा कल्याण कर दो। जन्मा जन्म ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं लेकिन भगवान नहीं मिलता, रोने लगे और कहने लगे कि जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंतराम कहूँ आवत नाए। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंतराम कहूँ आवत नाए। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंतराम कहूँ आवत नाए। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंतराम कहूँ आवत नाए। जन्मा जन्म ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं लेकिन भगवान नहीं मिलते। मैं सौभाग्यशाली हूं जो कि आपके हाथों से मेरी मृत्यु हो गई, मेरा कल्याण कीजिए। भगवान ने उनका कल्याण कर दिया माता। आहा, आज उसी समय भगवान कल्याण करके वापस चल दिए। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, मेरो लाला तो और आज गऊ चराने के लिए यमुना किनारे पहुंचा है। भगवान अब तो अगले दिन भी गऊ चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ में चल दिए। अगले दिन गऊ चराने के लिए जब ग्वाल वालों के साथ में चल दिए और भगवान यमुना किनारे पहुंचे, यमुना किनारे पहुंच करके भगवान ने क्या किया कि मधुर मुरली बजाना प्रारंभ कर दिया। जब मधुर मुरली बजाना प्रारंभ कर दिया, मुरली की धुनी को सुनकर के पशु पक्षी सभी दौड़ने लगे। राजा कंस को पता पड़ी कि नंद का लाला यमुना किनारे गऊ चराने के लिए आया है। उन्होंने पूरे नगर में कहा कौन जाएगा मारने के लिए। बकासुर का भाई है बतासुर। बतासुर कहने लगे हम ही जाएंगे और हम ही नंद के पुत्र का वध करके आएंगे। आज बतासुर कौन बन गए? बगुला, है ना? बगुला तो जानते हैं ना आप, हैं? सफेद होता है, बड़ा सुंदर है। बगुला बन के यमुना किनारे बैठ गए। और मेरे प्रिय भक्तों, बगुला बन के जब यमुना किनारे बैठ गए, बगुला भी छोटा मोटा नहीं है, बगुला भी बहुत बड़ा है। छोटे छोटे ग्वाल कहने लगे बड़ा बड़ा बगुला है, इतना बड़ा बगुला है हमने कभी नहीं देखा। धीमे धीमे जब ग्वाल वाल गऊ बछड़े जब उनके पास में पहुंचे तो वो ग्वाल वाल गऊ बछड़े सबको अपने पेट में ले गए। भगवान घबराए, मेरे तो ग्वाल वाल गऊ बछड़ों को ले गए, भगवान भी उनके पेट में प्रवेश कर गए। आहा, मित्र का दुख रज मेरे समाना। मित्र का दुख अपने समान समझना चाहिए। अगर हमारे ऊपर दुख है और मित्र के ऊपर दुख है तो हमें मित्र का दुख अपने बराबर समझना चाहिए। ये मित्र का धर्म होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आहा, भगवान भी उसके पेट में प्रवेश कर गए। सबसे पहले भगवान ने ग्वाल वाल गऊ बछड़े सबको निकाला। और जब ग्वाल वाल गऊ बछड़े सबको निकाला और सबको निकाल करके भगवान ने क्या किया, सबको निकाल करके भगवान ने क्या किया कि आज मैया एक एक कुर्सी पे एडजस्ट हो लो, थोड़ा सा बैठने दो किसी को। हाँ, देख लो, थोड़ा सा कष्ट कर लो। आज हमें भी बड़ा दुख है, बड़ा खेद है कि इतना आनंद में कथा चलते हुए हमारे 80% भक्त वंचित रह गए श्रीमद् भागवत कथा से। और हमारा भी बड़ा मन था कि हम आपको आज की लीला बड़े भाव से सुनाएं, लेकिन क्या करें, जो राधा रानी की इच्छा थी ना वही होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आज उसी समय ग्वाल वालों को सबको बाहर निकाल दिया और ग्वाल वालों को सबको बाहर निकाल करके भगवान उसके कंठ पर आकर के खड़े हो गए और कंठ से बाहर निकले मेरे ठाकुर जी, बगुला की दोनों चोंच पकड़ ली और चोंच पकड़ के भगवान ने फाड़ना प्रारंभ कर दिया और बीच में से बगुला के एक बगुला के दो बगुला कर दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान ने बगुला को समाप्त कर दिया। ग्वाल वाल बड़ी स्तुति करने लगे और कहने लगे आज तो ठाकुर जी नहीं होते ना तो हम सब मारे जाते हैं। आज ये गोविंद की कृपा है हमारे ऊपर, ऐसा विचार करते हुए सब चले जा रहे हैं। मैया को पता पड़ी आज मेरे लाला के हाथों बगुला का वध हुआ है। अब तो मैया दुखी हो गई, अपने लाला को कल से मैं गऊ चराने के लिए नहीं भेजूंगी, मेरे लाला पे बड़ा बड़ा संकट आता है। कृष्ण प्रेमम नामस्तते माता न माता नमम कृष्णान वाचकम नमम कृष्ण विद्यान माततम। ये कृष्ण का प्रेम माता से बड़ा अटूट है और भैया माता से तो बच्चों का बड़ा अटूट प्रेम होता है। माता मित्र भी बन जाती है बच्चों की, माता फ्रेंड भी बन जाती है, दोस्त भी बन जाती है, बहन भी बन जाती है। माता से बड़े रिश्ते हैं। ठाकुर जी को जाने नहीं देती, मैं नहीं जाने दूंगी, लेकिन भगवान अगले दिन फिर गऊ चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ में चल दिए। ग्वाल वालों के साथ में मेरे ठाकुर जी गऊ चराने के लिए यमुना किनारे पहुंचे और भगवान यमुना किनारे गऊ चराने लगे। आहा, कंस को पता पड़ी कौन जाएगा नंद के लाला को मारने के लिए। अधासुर कहने लगे मैं ही जाऊंगा और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगा। अधासुर चल दिए और अधासुर जाकर के क्या करने लगे कि अधासुर आज अजगर सर्प बन गए और अजगर सर्प बन करके आज एक रास्ते के किनारे बैठ गए और भगवान तो आज वृंदावन में गऊ चराने के लिए जा रहे हैं। वृंदावन में पहली बार भगवान गऊ चराने पहुंच रहे हैं और यही हम भी एक बार वृंदावन की ओर चलने 1 मिनट के लिए। और यही कि मेरो वृंदावन दुनिया ती निरालो है सुन लो, मेरो वृंदावन दुनिया से निरालो है सुन लो, 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 मेरो वृंदावन दुनिया से निरालो तुम तो अब सुन लो, मेरो वृंदावन दुनिया से निरालो है सुन लो। संतों की राजधानी मेरो वृंदावन है री, ओ संतों की राजधानी मेरो वृंदावन है री, संतों की राजधानी मेरो वृंदावन सुन लो, संतों की राजधानी मेरो वृंदावन सुन लो, भक्तों की राजधानी में
वृंदावन में यमुना बहती है तुम तो अब सुन लो। वृंदावन में यमुना बहती है तुम तो अब सुन लो। वृंदावन में यमुना बहती है तुम तो अब सुन लो। वृंदावन में यमुना बहती है तुम तो अब सुन लो। ओ वृंदावन में भक्ति रहते हैं तुम तो अब सुन लो। वृंदावन में भक्ति रहते हैं तुम तो अब सुन लो। नियात निराले ठाट हमारे वृंदावन के हैं। दुनिया से निराले घाट हमारे वृंदावन के हैं। अरे वृंदावन के हैं हमारे वृंदावन के हैं। वो वृंदावन के हैं हमारे वृंदावन के हैं। अरे वृंदावन के हैं हमारे वृंदावन के हैं। वो वृंदावन के हैं हमारे वृंदावन के हैं। दुनिया से निराले ठाट हमारे वृंदावन के हैं। दुनिया से निराले घाट हमारे वृंदावन के हैं। दुनिया से निराले ठाट हमारे वृंदावन के हैं। दुनिया से निराले घाट हमारे वृंदावन के हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में और गौ चराने के लिए वृंदावन की ओर चलने लगे। आज उसी समय अधासुर अजगर सर्प बनकर के रास्ते पर लेटा। जब अजगर सर्प बनकर के रास्ते में लेटा, आहा, आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये कौन है। छोटे छोटे ग्वाल वाल उसके पेट में घुस गए मुंह के द्वारा कि हम तो इसी गुफा में भोजन करेंगे। भगवान कहने लगे ये गुफा नहीं है। लेकिन जब मित्र घुसे तो भगवान भी चले गए। भगवान ने जब प्रवेश किया तो अदासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। ग्वाल वाल घबराए। भगवान ने मुख को फाड़ा, एक एक करके ग्वाल वालों को बाहर निकाला और ग्वाल वालों को बाहर निकाल करके उसके कंठ पर खड़े होकर के भगवान ने शरीर को बढ़ाया और शरीर को बढ़ा करके उसके प्राणांत कर दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की ऐसी लीला। इधर में भगवान आज और नंद बाबा के पास में लेटे हुए हैं। कथा को ध्यान से श्रवण करना। जब लेटे हुए हैं तो आज क्या हुआ, 1600 कारी कन्या और यमुना मैया में स्नान करने के लिए पहुंची और कहने लगी कि माता कात्यायनी की हम लोग पूजा करेंगे। यमुना में जब स्नान करने के लिए पहुंची, अपने अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना के किनारे रख दिया। जब अपने अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना किनारे रख दिया और यमुना किनारे रख करके आज यमुना मैया में जब प्रवेश कर गई, यमुना मैया में प्रवेश जब उन्होंने किया, भगवान उनके सारे वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। भगवान जब उनके सारे वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और गोपियों ने जब देखा कि जाने हमारे वस्त्रों को कौन ले गया, तो गोपियों ने आवाज लगाई, लाला हमारे वस्त्र को दे दो। भगवान कहने लगे तुमने बड़ा पाप किया है कि क्या, कि तुमने यमुना मैया में स्नान किया है। जल में रहते हैं वरुण देवता और आपने वरुण देवता का अपमान किया है। नगिनदेही से आपने और स्नान किया है। अगर जो प्राणी नगिनदेही से जल में स्नान करता है उसे घोर पाप का और सामना करना पड़ता है।
गोपियां कहने लगी हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो। जब भगवान से क्षमा याचना मांगी तो भगवान से क्षमा याचना मांग करके भगवान ने एक एक गोपी के सारे वस्त्रों को वापस कर दिया। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब एक एक गोपी के सारे वस्त्रों को वापस कर दिया और गोपियों को ज्ञान दिया कि हे गोपियों, यमुना में या कहीं भी जल में और स्नान नहीं करना चाहिए नगिनदेही से। आज गोपियों को ऐसा ज्ञान मिला और गोपी अपने अपने स्थान के लिए चल दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की ऐसी सुंदर लीला, आज भगवान की ऐसी सुंदर लीला। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास में बैठे हैं। आज उसी समय, यहां कथा चल रही है, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसे ही समय कम है अपने पास। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास में बैठे हैं। कुछ ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते चले आए और कहने लगे बाबा गजब हो गया कि क्या कि आज मैंने काली नाग के कुंड पे बहुतेरे और पशु पक्षी मरे हुए देखे हैं कि क्यों कि उन्होंने काली नाग के कुंड से जल पी लिया। रोने लगे भगवान, मेरे बहुतेरे पक्षी मारे गए, काली नाग के कुंड का कल्याण कैसे करें। फिर थोड़ी सी देर में ग्वाल बाल दौड़ते चले आए, बाबा गजब हो गया कि क्या कि काली नाग के कुंड के पास में हमने 100-200 गऊ मरी हुई देखी हैं कि क्यों कि गऊ माता ने और काली नाग के कुंड से जल पी लिया तो सारी गऊ माता मर गई। भगवान रोने लगे और कहने लगे कि आज ही हमें काली नाग के कुंड का कल्याण करना है। आज ही हमें काली नाग के कुंड का कल्याण करना है। भगवान दौड़ते दौड़ते श्री दामा के पास में पहुंचे और श्री दामा से कहने लगे भैया श्री दामा कि हाँ हमने सुना है कि तुम्हारे पास में गेंद है कि हाँ चलो काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलेंगे। कहने लगे कि काली नाग के कुंड के किनारे गेंद के हाँ। आहा ग्वाल वाले कृत हुए, हम नहीं जाएंगे गेंद खेलने के लिए, काली नाग के कुंड से मर जाएंगे। भगवान कहने लगे बड़े पागल हो, हम भी तो चल रहे हैं। और आज मित्रों को लेकर के भगवान काली नाग के कुंड के किनारे गेंद खेलने के लिए पहुंचे। सबसे पहले गेंद कौन खेलेगा? ठाकुर जी। ठाकुर जी ने गेंद में ऐसी जोर का टोल मारा कि गेंद जाकर के काली नाग के कुंड में गिर पड़ी। श्री दामा रोने लगे, हमें तो वही गेंद चाहिए, हमें तो वही गेंद चाहिए। कहने लगे कि वो गेंद कहां से आए कि नहीं, हमें तो वही गेंद चाहिए। भगवान पीतांबर को उतार करके आज और काली नाग के कुंड में कूद गए। काली नाग की दो पत्नी थी, एक जाग रही थी, एक सो रही थी। जागने वाली कहने लगी तू कौन है जो मेरे घर में दंड मचा रहा है? अगर मेरे पति को पता पड़ गई तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहने लगे पति को बुला करके लाओ। काली नाग को जगाया। जब भगवान काली नाग को जब जगाया तो जब जगाया था उस समय भगवान गोरे थे। भगवान का श्याम सुंदर नाम कपड़ा पता है आपको? भगवान का श्याम सुंदर नाम आज काली नाग कुंड में से और काली नाग जागे और भगवान के ऊपर बड़ी जोर से जहर की फुसकार लगाई तो भगवान श्याम हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय हो। और भगवान के शरीर से लिपट गए। जब भगवान के शरीर से लिपटे और जिस फन से भगवान को ढसने के लिए दौड़े, भगवान उसी फन को मुरली से नाथ दें। भगवान ने सारे फन को नाथ दिया।
इधर में ग्वाल बाल रोते रोते मैया के पास में पहुंचे। जसोदा मैया कहने लगी मेरा लाला कहाँ है? कि तेरा लाला तो काली नाग के कुंड में कूद गया। मैया रोने लगी, मेरे लाला को कैसे गिराया है, मेरे लाला कैसे गिर पड़ा। रोते रोते कहने लगी, ग्वाल बाल कहने लगे कि खेलत गेंद गिरी यमुना में, खेलत गेंद गिरी यमुना में, काली दह में कूद पड़े कन्हैया। और गोकुल गाम में हल्ला मचो, तब रोवत आवे जसोदा सी मैया। कौन हरे मेरे रघुनंदन, और कौन हरी मेरी श्याम चिरैया। छोटे से हाथन छोटे से पामन, छोटे से मोहकी में लेते बलैया। और कोमोल कहा कहियो, तीनों लोक कोमोलो एक कन्हैया। रोने लगी, बिल्लाप करने लगी, कहाँ है मेरा लाला? काली नाग के कुंड में कूदने के लिए तैयार हुई। इधर में काली नाग भगवान से कहने लगे कि हमें मधुर मुरली सुननी है तुम्हें। काली नाग कहने लगे मधुर मुरली सुना दो, मैं बड़ी सुनने के लिए व्याकुल हूं। और आज उसी समय भगवान की मधुर मुरली को और सुनने के लिए व्याकुल होने लगे कि हमें मधुर मुरली सुना दो, हमें आपकी मुरली को सुनना है। भगवान से बार बार कहने लगे। और आज भगवान श्री कृष्ण मधुर मुरली सुनाने लगे काली नाग के कुंड के किनारे। काली नाग के कुंड के किनारे मधुर मुरली जब भगवान सुनाने लगे, आज वो प्रसन्न हो गए, आज वो आनंद में हो गए। आज वो भगवान के लिए बार बार कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मधुर मुरली सुनाई, मेरा जीवन आनंद में हो गया। भगवान की मुरली कैसी थी? जब सुनते थे तो सभी आनंद में हो जाते थे। जब भगवान की मुरली को सुनते थे तो सभी पागल हो जाते थे। भगवान की मुरली कैसी है? मिलकर के भाव से बोले और यही कहें कि मतवारी बात काना की जादू है कर गए। मतवारी है बांसुरिया, काना की जादू है कर भाव से अरे जादू कर गई, जादू कर गई, तो पे मुँह पे कर गई। जादू कर गई, जादू कर गई, तो पे मुँह पे कर गई। अरे जादू कर गई, जादू कर गई, तो पे मुँह पे कर गई। ओ जादू कर गई, जादू कर गई, तो पे मुँह पे कर गई। मतवारी बांसुरिया, काना की जादू है कर गई। मतवारी है बांसुरिया, काना की जादू है कर गई। भाव से हरि बोल। आनंद है। अरे रात में बाजे, दिन में बाजे, दिन दोपहर में बाजे। रात में बाजे, दिन में बाजे, दिन दोपहर में बाजे। अरे रात में बाजे, दिन में बाजे, दिन दोपहर में बाजे। ओ रात में बाजे, दिन में बाजे, दिन दोपहर में बाजे। अरे सुबह जगू तो मुरली की धुन आजा आजा बुलावे। ओ सुबह जगू तो मुरली की धुन आजा आजा बुलावे। अरे
अरे सुबह जगूं तो मुरली की धुन आया आया बुलावे, ओ सुबह जगो तो मुरली की धुन आया आया बुलावे। मेरी मेरी खोज ऐसा दुलिया जाने कहाँ पे मर गई, मेरी खोज ऐसा दुलिया जाने कहाँ पे मर गई। अरे तो पे कर गई मुँह पे कर गई, तो पे मुँह पे कर गई, तो पे कर गई मुँह पे कर गई, तो पे मुँह पे कर गई। मतवारी बांसुरिया कान्हा की याद कर गई, मतवारी बांसुरिया कान्हा की याद। मस्ती में झूम दे भाव दे। हरी वो वृंदावन की कुंज गलिन में मुरली की धुन आवे, वृंदावन की कुंज गलिन में मुरली की धुन आवे। अरे वृंदावन की कुंज गलिन में मुरली की धुन आवे, वृंदावन की कुंज गलिन में मुरली की धुन आवे। अरे गोवर्धन गिरिराज जाऊं तो श्यामा मोह नचावे, गोवर्धन गिरिराज जाऊं तो श्यामा मोह नचावे। अरे गोवर्धन गिरिराज जाऊं तो श्यामा मोह नचावे, ओ गोवर्धन गिरिराज जाऊं तो श्यामा मोह नचावे। देखें घर की सांकरिया कैलसी की पर गई, घर की सांकरिया कैलसी पर गई। अरे तो पे कर गई मुँह पे कर गई, तो पे मुँह पे कर गई, तो पे कर गई मुँह पे कर गई, तो पे मुँह पे कर गई। अरे तो पे मुँह पे तो पे मुँह पे तो पे मुँह पे कर गई, ओ तो पे मुँह पे तो पे मुँह पे तो पे मुँह पे कर गई। मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई, मतवारी बांसुरिया कान्हा की याद। अरे मुरली सुन मोहन की बहना सुध बुध सब बिसराई, मुरली सुन मोहन की बहना सुध बुध सब बिसराई। सुनवे को बेचैन रहत हैं ब्रज के लोग लुगाई, ओ सुनवे को बेचैन रहते हैं ब्रज के लोग लुगाई। अरे सुनवे को बेचैन रहत हैं ब्रज के लोग लुगाई, ओ सुनवे को बेचैन रहते हैं ब्रज के लोग लुगाई। प्रभु ओहो प्रभु प्रभु दास की नींदरिया सुनत नैनों से उड़ गई, प्रभु दास की नींदरिया सुनत नैनों से उड़ गई। अरे तो पे कर गई मुँह पे कर गई, मुँह पे तो पे कर गई, तो पे कर गई मुँह पे कर गई, तो पे मुँह पे कर गई। अरे तो पे मुँह पे मुँह पे तो पे तो पे मुँह पे कर गई, तो पे मुँह पे मुँह पे तो पे तो आओ। पे मुँह पे कर गई। मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई, मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई। अरे जादू कर गई जादू कर गई, जादू ऐसो कर गई, जादू कर गई, जादू कर गई, जादू ऐसा
जादू जादू ऐसा कर गई मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू है कर गई मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू है कर गई ओ मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू है कर गई मतवारी बांसुरिया कान्हा की जादू कर गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान ने काली नाग कुंड के किनारे मधुर मुरली बजाई। मुरली की धुनी को सुनकर के आज और सभी बड़े प्रसन्न हुए। काली नाग बड़े प्रसन्न और प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को लेकर के पाताल की ओर चले गए। भगवान ने काली नाग के फन से उतरे मैया का मोह दूर किया, बाबा का मोह दूर किया। आज उसी समय मैया का मोह दूर किया, बाबा का मोह दूर किया। आज उसी समय ऐसा सब कुछ प्राप्त हुआ। आज भगवान ऐसी लीलाएं करने लगे, समय व्यतीत होता गया। जब समय व्यतीत होता गया तो एक बार मथुरापुरी में और राजा कंस के पास में नारद जी पहुंचे और नारद जी पहुंच करके कहने लगे कि राजा कंस आपने मुझे कैसे याद किया। कहने लगे कि मुझे एक उपाय बताइए कि नंद के लाला का कैसे वध कर पाऊं। नारद जी कहने लगे अगर नंद के लाला को तुम्हें मारना है तो तुम्हारे यहां धनुष है, धनुष का आप यज्ञ करवाओ और उनको निमंत्रण दो और निमंत्रण दे करके मरवा दो कि ठीक है। आज उसने धनुष का और उसी समय मेला रखा और मेला रखने के कारण आज काका अक्रूर से कही कि हे काका अक्रूर के हाँ कि तुम नंद बाबा के यहां जाओ और नंद बाबा से कहना कि राजा कंस मेला कर रहे हैं धनुष का, आप लोग सभी मेले में पधारो और बलदेव और कृष्ण को लेकर के आओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और आज लेने के लिए चल दिए मेरे प्रिय भक्तों। आज जब लेने के लिए चल दिए और आज जब पहुंचे काका अक्रूर, मन में बड़ा प्रेम है कि कब मेरा गोविंद मुझे मिले। आज उसी समय नंद बाबा कहने लगे काका अक्रूर कैसे आए कि इसलिए आए कि कंस मेला रख रहे हैं, मेला में आपको बुलाया है, आप चलिए। नंद बाबा तैयारी करने लगे। कहां बात करे पहुंचनी बैठ जा, दीपक है को उदम है। आज उसी समय इतना सब कुछ प्राप्त करने के लिए ये सब कार्य करने लगे कि आप चलिए, आपको बुलाया है राजा कंस ने। नंद बाबा तैयारी करने लगे कि हाँ जाएंगे। नंद बाबा की तैयारी होने लगी, हम भी जाएंगे। थोड़ी सी देर में जब कृष्ण पहुंचे, आहा, कृष्ण और बलदेव को देख करके काका अक्रूर का मन शीतल हो गया। एक गोदी में बलदेव को उठा लिया, एक तरफ कृष्ण को उठा करके बार बार चूमने लगे, रोने लगे। तुम्हें देख शीतल भई छाती, पुण्य कहूं सो मोए दिन और राती। तुम्हें देख करके मेरा शीतल अंग हो गया, तुम्हें देख करके मेरा मन पवित्र हो गया, तुम्हें देख करके मेरा मन खुश हो गया। आहा, बार बार चूमने लगे कृष्ण और बलदेव को। कैसे आए काका कि मथुरापुरी में तुम्हारे मामा और धनुष का मेला रख रहे हैं और आपको बुलवाया है।
भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा से कहने लगे, नंद बाबा हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। जसदा मैया कहने लगी, अगर मेरे लाला चला गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं अपने लाला को जाने नहीं दूंगी। मैया रोने लगी, मेरे लाला को मत ले जाओ, मेरे लाला को मत ले जाओ, मेरे लाला को तुम कहां ले जा रहे हैं। लेकिन कहने लगे, लाला हम तो जाएंगे। बाबा कहने लगे, तुम रोती क्यों हैं कि मेरे लाला को क्यों ले जा रहे हैं। कहने लगे, बाबरी मैं आज ले जा रहा हूं, कल या परसों तेरे लाला को ले आऊंगा, कि मुझे भरोसा नहीं है कि वो राजा कंस के पास में पहुंच करके लौटेगा या नहीं। मेरे लाला को मत ले जाओ। गोपियों को पता पड़ी, गोपी कहने लगी, लाला जा रहा है। गोपी आपस में रोने लगी। कोई कोई गोपी कहने लगी कि हम तो जल में डूब करके मर जाएंगे अगर कृष्ण चला गया तो। कोई कोई गोपी कहने लगी, अगर कृष्ण चला गया तो हम रथ के आगे लेट जाएंगे। कोई कोई गोपी कहने लगी, अगर कृष्ण चला गया तो हम बच नहीं पाएंगे। कोई कोई गोपी कहने लगी कि कृष्ण गया, हम उनके चरणों में लेट जाएंगे कि हमारे कृष्ण को मत ले जाओ। राधा जी के पास में खबर करवाई कि कृष्ण जा रहे हैं। राधा जी तो पागल हो गई, रोने लगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। रोने लगी गोपियां, मेरे कृष्ण को मत ले जाओ, मेरे कृष्ण को मत ले जाओ। सुबह होते ही कृष्ण चला जाएगा। रो रही हैं गोपियां। सजन सकारे जाएंगे, सजन सकारे जाएंगे, और नैन मरेंगे रो। सजन सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रो। विधना ऐसी रहन कर, सुभोर कबहू ना हो। रोने लगी, नहीं जाने देंगे हम, और रो रही हैं। और यही कि चले जाएंगे। गोपियां सामने खड़ी हो गई कृष्ण की, हम नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे, अपने अपने घर चली जाओ। लेकिन गोपियां कहने लगी कि चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारे। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। ओ हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। ओ हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। अरे भूल न जाना, हमें ना भुलाना। भूल न जाना, हमें ना भुलाना। भूल न जाना, हमें ना भुलाना। ओ भूल न जाना, हमें ना भुलाना। इतनी अरज हमारे, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। हो हमारे तो चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी।
ब्रजवासी तब रोई रहे ब्रजवासी सब रोए रहे ओ लाला 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 ओ लाला लाला ब्रजवासी तब रोए रहे ओ ब्रजवासी सब रोए रहे कैया बछड़ा तड़प रहे ओ कैया बछड़ा तड़प रहे कैया बछड़ा तड़प रहे ओ कैया बछड़ा तड़प रहे ये ही पुकार हमारे रे चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हमारी हो हमारे चले जाएंगे हम बिहारी सुन लो अरज भाव से गले से लगी के राधा रो में गले से लग के राधा रोवे हो मत जा लाला मत जा लाला मत जा लाला मत जा लाला गले से लगी के राधा रो में गले से लग के राधा रोवे सखियां भी हो सखियां भी सखियां भी सखियां भी सखियां भी सखियां भी सखियां भी गले से लगे राधा रोवे ओ गले से लग के राधा रोवे सखियां भी आकर के रस्ता रोके सखिया पिया करके रास्ता रोके यही पुकार हमारे रे चले जाएंगे हम बिहारी रे सुन लो अरज हमारी हो हमारी चले जाएंगे हम बिहारी सुन लो अरज
चल दिए। और आज गोपियां रोने लगी। राधा रानी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, मत जाओ। भगवान कहने लगे अपने नेत्रों से आंसू मत निकालो, मैं परसों आ जाऊंगा। इतना कह करके भगवान चल दिए। तुम्हें मेरी कसम है रोना मत। और आज जब भगवान मथुरापुरी में चल दिए तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के सहारे और आज मथुरापुरी में घूमने लगे। और जब मथुरापुरी में घूमने लगे, भगवान ने मथुरापुरी में जाकर के मधुर मुरली बजाई। मुरली की धुनी को सुनकर के गोपियां अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हो गई और ठाकुर जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी। और जब मेरे गोविंद के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी, ध्यान से सुनना, आज पुष्प की वर्षा करते हुए भगवान आगे चले। धोबी का वध कर दिया, आगे चले। माली का कल्याण कर दिया, आगे चले। और दर्जी का कल्याण कर दिया, आगे चले। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन का पात्र हाथ में लेकर के आ रही है। और वो पिछले जन्म में कौन है? केकई की भाईली मंथरा। और द्वापर में कौन है? कि कुब्जा। भगवान के मस्तक पर जब उन्होंने चंदन लगाया तो भगवान ने क्या किया? एक हाथ रखा उसके सर पर, एक हाथ रखा ठोड़ी पर पैर जमाया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को बिल्कुल सीधा कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब बिल्कुल सीधा कर दिया, ध्यान से सुनना, आज उसी समय भगवान आगे चले। कंस ने हाथियों को छोड़ दिया, भगवान ने हाथियों को भी वध करते हुए आगे चले। बड़े बड़े मल्लों को छोड़ा, भगवान ने मल्लों को भी धरती पर गिरा दिया। और ऊंचे से स्थान पर खड़े होकर के राजा कंस गाली देने लगा कि हे गमार ग्वारिया कृष्ण, तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। हे गमार ग्वारिया कृष्ण, तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। भगवान से जब गाली देने लगा तो भगवान को क्रोध आया। भगवान ऊंचे से स्थान पर दौड़े और दौड़ करके भगवान ने क्या किया कि कंस के केसों को पकड़ लिया और कंस के केसों को पकड़ करके घुमाया और घुमाते घुमाते ऊपर से गिरा दिया। गिरते ही कंस की मृत्यु हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस का वध कर दिया। मेरे प्रिय भक्तों, जब जेल को खुलवाया तो जेल में कौन मिले? नाना उग्रसेन। नाना उग्रसेन को जब अपना परिचय दिया तो नाना उग्रसेन ने कृष्ण को हृदय से लगा लिया। आगे जेल को खुलवाया तो कौन मिला? देवकी और वसुदेव। देवकी और वसुदेव ने जब कृष्ण की ओर देखा तो बहुत जोर जोर से रोने लगे। ये हमारा लाला है, ये हमारा लाला है। नंद बाबा जसदा मैया ने इसका पालन किया है, ये हमारा लाला है। आज उसी समय ऐसा कहा कि ये हमारा लाला है। आहा, भगवान को हृदय से लगा लिया। देवकी बार बार चूमने लगी, लाला को बार बार चूमने लगी। वसुदेव जी ने लाला को गोदी से लगाया, बार बार चूमने लगे, दोनों रोने लगे। कृष्ण को हृदय से लगा लिया और कृष्ण ने नंद बाबा से कही, बाबा कि हाँ तुम चले जाओ नंदगांव के लिए, लेकिन मेरी मैया को समझाना कि मेरी मैया को रोने मत देना। मैं समय को पाकर के मैया से मिलने के लिए लौटूंगा। इतना कह दिया, नंद बाबा रोते रोते वापस चलने लगे। इधर में कालियावन मलेच को पता पड़ी कि कृष्ण का हमें वध करना है, तो कालियावन मलेच ने 1 करोड़ मलेच्छों को इकट्ठा किया। ध्यान से सुनना, 1 करोड़ मलेच्छों को इकट्ठा किया
भगवान का वध करने के लिए, भगवान को मारने के लिए। समुदाम अस्तम नमम समस्त गोपी नामता नंदलालम भुज कृष्णा बचम यदि कृष्ण नाम चिंता हरम। जब कालियाबन मलेच्छ भगवान को वध करने के लिए आया तो भगवान ने बलदेव जी से कहा, भैया बलदेव कि हाँ 1 करोड़ मलेच्छों को तो तुम मारो। कि अच्छा, और 1 करोड़ मलेच्छों को तुम मारो और कालियाबन मलेच्छ को हम मारेंगे। कि कहां? कि कालियाबन मलेच्छ को मारेंगे हम धौलागढ़, जिसको आप धौलपुर के नाम से जानते हैं। धौलपुर के नाम से जानते हैं, वह मुचकुंद की गुफा है। उस मुचकुंद के हाथों से कालियाबन मलेच्छ का वध है। भगवान नंगे ही पैर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जब मुचकुंद की गुफा में प्रवेश किया, मुचकुंद सो रहे थे। अपना पीतांबर और मुचकुंद के ऊपर उड़ाया और भगवान आगे बढ़ गए। जब भगवान आगे बढ़ गए, ध्यान से सुनना, आज उसी समय पीछे से कालियाबन मलेच्छ आए। आज उसी समय जब इतनी और बात करने लगे, ऐसा सब कुछ प्राप्त होने लगा। पीछे से आए कालियाबन मलेच्छ ने जब झटका मारा, झटका को लगते ही मुचकुंद के नेत्र खुले और कालियाबन जलकर के भस्म हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कब? देव छठ वाले दिन वहां भगवान ने मुचकुंद के लिए एक कुंड तैयार किया, उस कुंड में स्नान किया और देव छठ के दिन, और आज भी धौलपुर के अंदर मुचकुंद का मेला लगता है। और भगवान वापस और मथुरापुरी में आ गए। जब भगवान वापस मथुरापुरी में आए और मथुरापुरी में भगवान कुछ दिन रहे, मथुरापुरी में जब भगवान कुछ दिन रहे, अब भगवान मथुरापुरी से विदाई ले रहे हैं। भगवान नाना उग्रसेन जसोदा मैया को तो छोड़ी आए हैं, देवकी मैया और वसुदेव जी को साथ में लेकर के, यदुवंशियों की सेना को साथ में लेके भगवान और मथुरापुरी से प्रस्थान करने लगे। कहां से? जहां हम मथुरापुरी में जाते हैं ना, तो वहां द्वारकापुरी एक मंदिर है द्वारकाधीश का, वहां से भगवान ने प्रस्थान किया। इसलिए वहां द्वारकाधीश नाम से मंदिर और स्थापना हुई, जो कि आप लोग दर्शन करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और भगवान मथुरापुरी से विदाई लेने लगे। एक बार जयकारा लगाना, बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान वहां से विदाई लेने लगे और विदाई लेकर के जब भगवान चल दिए और चलते चलते भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र के किनारे पहुंच करके भगवान ने सोचा कि अब हमें एक नगर बनाना है। भगवान ने आज भी समुद्र में एक नगर बनाया और बड़ी सुंदर नगरी है। उस नगरी का क्या नाम है? द्वारकापुरी। और भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भैया आज वर्षा ऋतु का बड़ा समय गड़बड़ रहा है ना। अब गड़बड़ होने के कारण हमने भी आपको 4 घंटे वाली कथा 2 घंटे में ही सुनाई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, हम तो सही बात बोलने वाले हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन सुनाई सब है, लेकिन थोड़ी छोटी सुनाई है ना। समय का प्रभाव है। अच्छा लंबी सुनाते तो तुम्हें हम 10:30 बजे छोड़ते। घर वाले पति तुमसे लड़ जाते, खाने के समय कहां चली गई? झगड़ा हम चाहते नहीं है कि तुम लोगों के यहाँ झगड़ा हो। पति के आने तक पहुंच भी जाएं और कथा सुन भी लें। क्योंकि जो भी कथा हमें 3.5 घंटे सुननी है वो हमने 2 घंटे सुनी। ठीक है ना। कल हम फिर सुनाएंगे आपको बड़े आनंद से।
प्रयास कर रहे हैं, आज भी आनंद रहे। लेकिन सब राधा रानी की कृपा है, जो राधा रानी चाहेगी उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? मिलकर के बोलना, इसलिए कि दुनिया से निराले ठाट हमारी राधा रानी के, दुनिया से निराले ठाट हमारी राधा रानी के, दुनिया से निराले ठाट हमारी राधा रानी के, दुनिया से निराले ठाट हमारी राधा रानी के। अरे राधा रानी के, हमारी राधा रानी के, ओ राधा रानी के, हमारी राधा रानी के। वो दुनिया से, दुनिया से, दुनिया से निराले ठाट हमारी राधा रानी के, दुनिया से निराले ठाट हमारी हरि वो हरि वो आनंद है। हरि वो राधा रानी के, हमारी ब्रज महारानी के, ओ राधा रानी के, हमारी ब्रज महारानी के। ऐसे नहीं भैया, हैं? वैसे ही बारिश हो गई, दिमाग तो वैसे ही खराब है। अब दिमाग को थोड़ा बहुत तो सही कर ले भाव से। दुनिया से निराले राधा रानी के, दुनिया से निराले ठाट हमारी राधा रानी के। अरे राधा रानी के, हमारी ब्रज महारानी के, ओ राधा रानी के, हमारी ब्रज महारानी के। वो दुनिया से, दुनिया से, दुनिया से निराले ठाट हमारी राधा रानी के, दुनिया से निराले ठाट हमारी राधा रानी
चौदह भवनों की स्वामी राधा जो। तीन लोक 14 भवनों की स्वामी राधा जो। तीन लोक 14 भवनों की स्वामी राधा जो। अब चरणों के चौकीदार हमारी राधा रानी के। चरणों के चौकीदार हमारी राधा रानी के। अरे राधा रानी के हमारी ब्रज महारानी के। राधा रानी के हमारी ब्रज महारानी के। अरे राधा रानी के हमारी ब्रज महारानी के। ओ राधा रानी के हमारी ब्रज महारानी के। दुनिया से निराले घाट हमारी राधा रानी के। दुनिया से निराले घाट हमारी राधा रानी के। भाव से सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। गुड़गांव में तोता राम हमारी राधा रानी के। गुड़गांव में तोता राम हमारी राधा रानी के। अरे राधा रानी के हमारी राधा रानी के। ओ राधा रानी के हमारी राधा रानी के। दुनिया से निराले घाट हमारी राधा रानी की। दुनिया से निराले घाट हमारी राधा रानी के। 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 एक नगर है, नगर का नाम है कुंडलपुर। रुक्मिणी मैया कहाँ की है माताओं? कुंडलपुर की है? और कुंडलपुर के राजा कौन है? भीष्म। भीष्म की बेटी है रुक्मिणी। और जब रुक्मिणी शादी योग्य हुई तो शादी योग्य होते ही उन्होंने अपने पुत्र, भीष्म के पुत्र हो रहे हैं, उन पुत्र का क्या नाम है? रुक्मी। रुक्मी से कही कि तुम्हारी बहन शादी योग्य हुई, कहीं से वर तलाशो। कि हमने तो पहले ही तलाश लिया है कि कौन, कि दमघोष के पुत्र शिशुपाल की शादी पक्की कर दो। दमघोष के शिशुपाल पुत्र के लिए और रुक्मिणी की शादी पक्की कर दी, लेकिन रुक्मिणी को पता नहीं है। और आज जब रुक्मिणी को नहीं पता है, आहा,
रुक्मिणी को जब पता नहीं है, एक दिन रुक्मिणी देवी अंबिका के मंदिर जा रही थी। संग की सहेली कहने लगी तुम्हारी शादी पक्की हो गई, खुश रहा करो। कहने लगे किसके साथ? कि दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ। रोने लगी, विलाप करने लगी कि मैंने तो अपने पति कृष्ण माना था, मैंने तो अपना पति कृष्ण मांगा था, मैं क्या करूं? अगर मेरे पति मेरे कृष्ण नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। मंदिर में बैठी ब्राह्मणी कहने लगी रोती क्यों है? तुम पत्री लिखो, हम पहुंचाएंगे द्वारकापुरी। रुक्मिणी पत्री लिखने लगी और पत्री में लिख दिया कि हे कृष्ण, आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं किसी कुएं में गिर के अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पत्री को लेकर के ब्राह्मण चल दिए और जब पत्री को लेकर के ब्राह्मण चल दिए और चलते चलते आज भगवान श्री कृष्ण के पास में द्वारकापुरी पहुंचे और द्वारकापुरी पहुंच करके कहने लगे ये पत्री हाथ में पकड़ो। पत्री को हाथ में पकड़ा दिया, भगवान पत्री को पढ़ने लगे। थोड़ी सी देर में नाना जी आ गए उग्रसेन। नाना जी कहने लगे लाला तुम्हारे हाथ में किसकी पत्री है? भगवान ने वहां झूठ बोल दिया, आपती काले मर्यादा नास्ते। कोई बड़ा काम बन जाए, कोई बेचारा निर्दोष फंस रहा हो वो बच जाए, वहां झूठ बोल देना चाहिए। भगवान ने झूठ बोल दिया कि हमारी तो पीली चिट्ठी आई है। कि कहां से? कि कुंडलपुर से। अच्छा विवाह का? कि हाँ। नाना कहने लगे लाला को दूल्हा बना दो। दूल्हा कैसे? हल्दी मेहंदी जो चढ़ाना है चढ़ाओ। ठाकुर जी के ऊपर हल्दी मेहंदी सिंगार चलने लगा। पंडित जी कहने लगे बता दो रुक्मिणी से क्या कहना है? कि रुक्मिणी से कहना कि हम देवी अंबिका के मंदिर पर रथ लेके तैयार मिलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी। इधर में पंडित जी चल दिए और आज जब पंडित जी चल दिए रुक्मिणी के पास में आए, मैया रुक्मिणी से कहा तुम चिंतित न हो। कि क्यों? कि कृष्ण देवी अंबिका के मंदिर पर आएंगे तुम्हें लेने। कि हम देवी अंबिका के मंदिर कैसे जाएंगे? कि हम जब पूजा कराने के लिए देवी अंबिका के मंदिर पर ले जाएंगे तो वहां से कृष्ण तुम्हें ले जाएंगे। कि ठीक है। आज देवी अंबिका के मंदिर पर पूजा कराने के लिए चल दिए मैया रुक्मिणी को। और मैया रुक्मिणी को जब देवी अंबिका के मंदिर पर पूजा कराने के लिए पहुंचे, रोने लगी, हे देवी तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। अगर मुझे मेरा गोविंद नहीं मिला तो मैं प्राणों को त्याग दूंगी। जब रो रही हैं, भगवान पीछे खड़े हुए कहने लगे रोती क्यों है? हम आ गए और भगवान ने हाथ को पकड़ा। और जब भगवान ने हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके भगवान ने रथ में बिठा लिया। रथ में बिठाल करके भगवान चल दिए और चलते चलते भगवान श्री कृष्ण दौड़ने लगे। पीछे से गाली देने लगे। कौन? रुक्मिणी के भाई रुक्मी। कहने लगे कि हे गमार ग्वारिया कृष्ण मेरी बहन को कहां ले जा रहा है? भगवान ने चक्र से उनका ध्यान किया मारने के लिए। रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि ऐसी बात न पिया करो, ऐसी बात न पिया करो, मैं बिन सींगन की कपिला गैया, भोरोमती भव सागर में, और मुर दुखिया की स्वामी तुम नैया। धन धाम मिले परिवार मिले, नर नार मिले मिल जागो छैया, पर नाय मिले माँ को जायो भैया। मेरे भैया को मत मारो, क्षमा कर दो, छोड़ दो। आज उसी समय भगवान को दया आ गई रुक्मिणी की बातें सुनकर के, और मारा नहीं, रुक्मिणी को छोड़ दिया। रुक्मी एक भोजगढ़ नगरी बना करके रहने लगे। इधर में भगवान के विवाह की तैयारी। अब मैं भगवान के विवाह की तैयारी कह रहा हूं
और मेरा कल का कार्यक्रम सुन लो। मुझे सबसे बड़ा तो दुख ये है कि आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया को रथ में बिठाल करके चल दिए, और रथ में बिठाल करके जब चल दिए, भगवान श्री कृष्ण के पास में 33 कोट देवता एकत्रित हुए, और 33 कोट देवता एकत्रित होकर के आज मेरे ठाकुर जी और माता देवकी के पुत्र, आज माता देवकी अपने पुत्र को लेकर के आई। वसुदेव जी लाला के पास में पहुंचे और भगवान का विवाह बड़े धूमधाम से 33 कोट देवताओं के बीच में, द्वारका पुरी के सभी भक्तों के बीच में, और भगवान श्री कृष्ण का और विवाह माता रुक्मिणी के साथ में हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कथा में हम पूजन कर लें, फिर आज विवाह में थोड़ा हम लोग झूमेंगे नाचेंगे। आज तो विवाह है ना ठाकुर जी का, तो भैया जैसी भी व्यवस्था हो सकी है जल्दी में, वो व्यवस्था आपके पास में है। बाकी जो होती है वो अच्छी होती है। हाँ? भैया आज पहली बार इतने छोटे बच्चे बने हैं रुक्मिणी कृष्ण। एक बार इन छोटे बच्चों के लिए तालियों से स्वागत। बड़े नन्हे मुन्ने बच्चे बने हैं। हाँ? और अरे दादा सुगर पर ढूंढो, सुगर पर ढूंढो, सुगर पर ढूंढो, सुगर पर ढूंढो, ओ दादा सुगर पर ढूंढो, सुगर पर ढूंढो, ओ दादी लेगी कन्या दान, दानन में दान बड़ो, दादी लेगी कन्या दान, दानन में दान बड़ो है। और ओ पापा, ओ डैडी, ओ पापा सुगर पर ढूंढो, सुगर पर ढूंढो, और मम्मी लेगी कन्या दान, दानन में दान बड़ो है। अरे रंटू बाबा, रंटू बाबा जी, बाबा जी, तो भैया सभी बारी बारी से पूजन करते जाएं और अपने स्थान पर बैठते जाएं। पूजन बिना कोई ना रहे। आज बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और ताऊ सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, ओ ताऊ सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो, ओ ताई लेगी कन्या दान, दानन में दान बड़ो है। ओ ले लियो कन्या दान, दानन में दान
सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो। और चाची, ओ चाची, चाची लेगी कन्यादान, दानन में दान बड़ो है चाची। ले लियो कन्यादान, दानन में दान बड़ो है। भैया सभी पूजन करते जाएंगे, कोई बिना पूजन के नहीं हो। सभी आज भक्ति भाव से पूजन करेंगे, रुक्मिणी के इस भगवान में कन्यादान करेंगे। और हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं अंकित जी और इटावा वाले, सभी आ जाए पूजन करने के लिए। कोई आए बिना पूजन न रहे। अरे भूपा, अरे भूपा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो। अरे बुआ लेगी कन्यादान, दानन में दान बड़ो है। अरे ले लियो कन्यादान, दानन में दान बड़ो है। अरे मौसा सुगर बर ढूंढो, सुगर बर ढूंढो। अरे मौसी देगी कन्यादान, दानन में दान बड़ो है। और कहते हैं कैसे होएगो, कैसे होएगो रुक्मिणी को ब्याह, जुड़ेंगे यहाँ हरे हरे, जुड़ेंगे यहाँ दल भारी। कैसे होएगो रुक्मिणी को ब्याह। अरे मन ही मन हर साब रुक्मिणी कृष्ण को देखन आए। मन ही मन मुस्काए रुक्मिणी कृष्ण को देखन आए। अरे एक दूसरे को देख नैनते, एक दूसरे को देख नैनते, मनों में आते हर साई। जोड़ेंगे यहाँ हरे हरे, जोड़ेंगे यहाँ तलवारी। कैसे होएगा रुक्मिणी को पूजन कर लेते। और पहली भामर परी और दूजी को नंबर आयो। और पहली भामर परी और दूजी को नंबर आयो। और तीसरी
भावर परी तो देखो जी भावर परी तो देखो रुक्मणी अति मुस्काए गोरखिया हरे हरे गोरखिया कल भारी कैसे हुए गो रुक्मणी को ब्याह। लाला बच्चे ने ऊपर लिया हो गया। ओरी बहना ले ले ओरी बहना ले ले ओ रसो ले ले आज विवाह को रसो ले ले और रसोले आज विवाह को रसोले ओरी बहना ले ले ओरी बहना ले ले ओरी बहना ले ले ओरी बहना ले ले ओ रसो ले ले आज विवाह को रसो ले ले और रसोले आज विवाह को रसोले। आओ भाव से भैया सभी नाच लो, ऐसा मत करो, आज सभी ठाकुर जी का विवाह है। ओ रसो ले ले आज विवाह को रसो ले ले और रसोले आज विवाह को रसोले ओरी बहना ले ले ओरी बहना ले ले ओरी दीदी ले ले ओरी बीजी ले ले ओरी बहना ले ले ओरी बहना ले ले ओरी दीदी ले ले ओरी बीजी ले ले ओ रसो ले ले आज विवाह को रसो ले ले और रसोले आज विवाह को रसोले। भाव से हरि बोल। भाव से अरे बलदेव भैया के संग रत ले ले बलदेव भैया के संग रसोले बलदेव भैया के संग रत ले ले बलदेव भैया के संग रसोले ग्वालन के संग करत ले ले ग्वालन के संग रसोले आओ ओ रसो ले ले आज विवाह को रत ले ले और रसोले आज विवाह को रसोले ओरी बहना ले ले ओरी बहना ले ले ओरी दीदी ले ले ओरी बीजी ले ले ओरी बहना ले ले ओरी बीजी ले ले ओ रसो ले ले आज विवाह को रत ले ले और रसोले आज विवाह को रसोले। आओ वृंदावन में चल के रसो ले ले वृंदावन में जब तेरा सुने वृंदावन में चल के रसो ले ले वृंदावन में जब तेरा सुने बरसाने में जाके रसो ले ले बरसाने में तेरा सुने ओ रसो ले ले आज विवाह को रसो ले ले और रसोले आज विवाह को रसोले ओरी बहना ले
गोकुल में तू जाके रस ले गोकुल में तू जाके रस ले नंद गाम में आए रस ले नंद गाम में आए रस ले ओ रस ले आज विवाह को रस ले रस ले आज विवाह को रस ले ओरी वेना ले ओरी वेना ले ओरी रीली ले ओरी रीली ले ओ रस ले आज विवाह को रस ले 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 उतारो उतारो रिसकी उतारो 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 रिसकी हो प्यारे हो प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रिसकी ओ प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी संग में रुक्मिणी जी की आरती उतारो रिसकी ओ संग में रुक्मिणी जी की आरती उतारो रे सखी उतारो 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 रिसकी उतारो 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 रे सखी ओ प्यारे प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रिसकी ओ प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी संग में रुक्मिणी जी की आरती उतारो रिसकी ओ संग में रुक्मिणी जी की आरती उतारो रे सखी अरे मोर मुकट पीतांबर धारी ओ मोर मुकुट पीतांबर धारी जय श्री माधव विपन बिहारी ओ जय श्री माधव विपन बिहारी तुम पे मैं बल जाऊं रिसके ओ तुम पे मैं बल जाऊं रे सखी ओ प्यारे प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रिसकी ओ प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी उतारो 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 री लली उतारो 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 रे सखी ओ प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रिसकी प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी अरे चरणों से निकली गंगा प्यारी ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी ओ जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मिल जाऊं री लले ओ उन चरणों में मिल जाऊं रे सखी ओ प्यारे प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी ओ प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी उतारो 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 री लले उतारो 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 रे लगे प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी ओ प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी अरे व्यास दास के नाथ आप ओ व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन आप साथ हो ओ सुख दुख जीवन आप साथ हो युगल छवि पे मिल जाऊं री लले ओ युगल छवि पे मिल जाओ रे लले ओ प्यारे प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी ओ प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी अरे सब भक्तों के प्यारे तुम हो ओ सब भक्तों के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो वृंदावन में बुला लो री लले ओ वृंदावन में बुला लो रे लले ओ प्यारे प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी प्यारे कान्हा जी की आरती उतारो रे सखी उतारो
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव। ओ त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। तुमेव सर्वं मम देवदेवा। बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा